नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर जिला कलेक्टर ने शिवाजी पार्क के सरकारी स्कूल का किया निरीक्षण। मिड डे मील भोजन, पेयजल के साथ शौचालयों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अलवर सेंट्रल जेल में लॉरेंस गैंग के सदस्य के पास मिला मोबाइल। प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। अलवर शहर के वार्ड 26 में बना पेयजल संकट। वार्ड की महिलाओं ने कलेक्टर से समस्या समाधान करने की मांग की। माकपा ने मजदूर दिवस मनाया। रैली निकाल मजदूरों को उनके हकों के लिए किया जागरूक। कोटकासिम क्षेत्र के गांव घीकाका में गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे एक स्कॉर्पियो ने कोटकासिम किशनगढ़ सड़क मार्ग पर अनियंत्रित होने पर बाइक को टक्कर मार दी तथा ग्राम पंचायत घीकाका के पंचायत भवन के सामने स्थित विद्युत हाई टेंशन लाइन के पाले से टकरा गई, जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं आबादी क्षेत्र में अचानक हुई घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना कोटकासिम पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा विद्युत लाइन को कटवाया गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं बाइक पर सवार चालक सहित एक बालिका घायल हो गए, जिन्हें कोटकासिम के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक सवार को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। भर्तरी पांडुपुल रोड संघर्ष समिति की ओर से कुशालगढ़ स्थित चिमटी नाथ जी महाराज के आश्रम पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सरिस्का क्षेत्र में आने वाले गांवों के लोगों ने भाग लिया। एक सुर में भर्तरी से एलिमेंटेड रोड के निर्माण की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार ने इस दिशा में जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरिस्का स्थित प्राचीन पांडुपुल हनुमान मंदिर तक दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर सरकारी रोक से क्षेत्र में असंतोष व्याप्त है। विशेष रूप से दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। बैठक में उपस्थित पंच पटेलों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि सरकार सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करती है तो आगामी दिनों में संघर्ष और उग्र रूप ले सकता है। संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा तथा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलकर ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि सड़क का निर्माण शीघ्र करवाया जाए। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों में अनदेखी हुई तो इसके परिणाम स्वरूप होने वाले आंदोलन की जिम्मेदारी सरकार की होगी। टाइम से समय से डिमांड चल रही थी और ये था कि भाई यहाँ पे सिरसा में एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बनाए, लेकिन जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं भर्तरी बाबा के मंदिर को लेकर के, इस क्षेत्र की जो भावनाएं जुड़ी हुई है, उन भावनाओं को आहत ना करे। जिस तरह से पहले रूट डिसाइड किया था और बन रहा था कि भाई सीधा थैंक यू बोर्ड तक यहाँ से जाएगा, उसी तरह से बनाया जाए, इसको घुमाया फिराया ना जाए और ये ग्रामीण जो बहुत शांत बैठे हैं जबरदस्ती इनको ना छेड़ा जाए और आहत ना किया जाए, क्योंकि हर तरह से नुकसान होगा। और जो पर्यटक आते हैं वो भी, सबकी भावना, पूरे इंडिया से भर्तरी बाबा के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो भी आहत ना हो। मुख्य मांग सर हमारी है कि ये एलिवेटेड रोड जो ये मंजूर कर रहे हैं, ये सरिस्का से थैंक यू बोर्ड तक बनना चाहिए। हम इसके कोई विरोध में नहीं है। बाकी अगर यहाँ से ये नटनी का बारा से लेंगे या कुशालगढ़ से तालवृक्ष साइड लेंगे तो हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे और बनने भी नहीं देंगे। दूसरा है कि जो पांडुपोल का रास्ता जो हमारा केवल राजस्थान नहीं, मतलब दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक के जो श्रद्धालु वहां आते हैं, उसको पूर्णतया इन्होंने बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। दोपहिया वाहन भी नहीं जाने देते, पैदल यात्रियों को बंद कर दिया। वो बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। या तो सरकार उसको खोले, अन्यथा ये ग्रामवासी सारा, मतलब अब से पहले भी ऐसा हो चुका है कि उनके ये फाटे गेट सबको तोड़ के और एकदम सीधो सट निकाल देंगे। मैं तो गंवार आदमी हूँ साहब। हनुमान जी महाराज की जय। सरकार ये नहीं सोचे कि इनमें ताकत कम है, ये थोड़े हैं, नहीं। ये जब जाग जाएंगे, और वो जागने का काम ही हम लोग यहाँ कर रहे हैं। हम हर गांव से यहाँ एक एक दो दो आदमी बुलाए आज हम लोगों ने। अन्यथा जिस दिन हम ये कहेंगे कि भाई आज आ जाओ, उस दिन यहाँ लाखों की भीड़ हो जाएगी और उस लाखों की भीड़ इनके सब मसूदों को फेल कर देगी। ये तो उजाड़ रहे हैं सरिस्का को उजाड़ना चाह रहे हैं, बसाना नहीं चाह रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम कोई पेड़ काट रहे हैं या कोई जंगली जानवर का शिकार कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम, जो मतलब इस तरह से पाबंदियां हमारे यहाँ लगाई जा रही हैं?
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा नालसा योजना 2015 संचालित है, जिसका उद्देश्य असंगठित कामगारों को विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाना, सरकार और प्रशासन के माध्यम से कामगारों का वर्ग अनुसार चिन्हीकरण कर उपलब्ध योजनाओं के लिए पंजीकरण योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाना है। इसी क्रम में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर 7 मई तक असंगठित कामगारों के हित में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अगर के सचिव मोहनलाल सोनी द्वारा बताया गया कि अभियान के तहत अलवर न्याय क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के स्तर पर श्रम विभाग के सहयोग से विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन कर श्रमिकों का पंजीकरण ई श्रम पोर्टल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय व अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए कराया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने आज शहर के शिवाजी पार्क स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील, रसोई, कंप्यूटर लैब, कक्षा कक्ष, शौचालय, साफ सफाई, पेयजल आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मिड डे मील के तरह बच्चों को उपलब्ध कराए जाने भोजन की गुणवत्ता को स्वयं चखकर परखा। उन्होंने बच्चों से संवाद कर भोजन की गुणवत्ता का फीडबैक लेकर प्रधानाचार्य को निर्देशित किया कि भोजन की गुणवत्ता बरकरार रखने के साथ साथ विद्यालय में साफ सफाई व्यवस्था में और सुधार करें। उन्होंने निर्देशित किया कि बच्चों को निर्धारित मेन्यू व मात्रा के अनुसार प्रतिदिन खाना उपलब्ध करवाया जाए। सैनी समाज राजगढ़ की एक आवश्यक बैठक सैनी धर्मशाला में राजगढ़ के अध्यक्ष पीडी सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पीडी सैनी ने सैनी समाज रामगढ़ की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया, साथ में 80 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। सैनी समाज के सचिव सत्येंद्र सैनी ने बताया कि बैठक में सैनी समाज के विधान के गठन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया तथा पूर्व कार्यकारिणी द्वारा वर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारी को अपना चार्ज सौंपा गया। सैनी समाज के पूर्व सेक्रेटरी कन्हैयालाल सैनी ने बताया कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए बदलाव आवश्यक है। ये बदलाव ही समाज की प्रगति की राह दिखाता है। समाज के संयोजक गोवर्धन लाल सैनी ने वर्तमान कार्यकारिणी में युवा साथियों को जोड़ने पर खुशी जाहिर की और बताया कि युवा ही समाज व देश का भविष्य है। सैनी समाज का अध्यक्ष पीडी सैनी ने बताया कि जल्दी ही कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कठुमर में कार्यरत एसीबीईओ उमेश जैन की सेवानिवृत्ति पर स्टाफ द्वारा विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। उमेश जैन ने बताया कि वे राजकीय सेवा में 38 वर्ष सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए हैं। इस अवसर पर कार्यालय के सभागार में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने उनके कार्यकाल, व्यवहार, कुशल नेतृत्व, प्रबंधन की तारीफें कर सराहना की। वहीं उन्होंने बताया कि कठुमर उपखंड पर अपनी सेवा काल में विविध पदों पर रहे, जैसे प्रधानाचार्य, सीडीपीओ, बीईईओ, एसीबीईओ आदि पदों पर उन्होंने बखूबी कार्य किया और उच्च मानक स्थापित किए। सेवानिवृत्ति के मौके पर उनके परिजन में पिताजी अभय कुमार जैन, भाई राकेश चंद्र जैन, धर्मपत्नी इंदिरा जैन, पुत्री मेघा जैन, दामाद अंशुत जैन और उनकी बहन भी उनके साथ रहीं। इस मौके पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मंच संचालन भूमि दत्त शर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक ने किया। अंजुमन शिक्षा समिति ने माली हालत होने पर भात भरा है। असल में 30 अप्रैल को ग्राम बगड़मेर में शौकीन खां की 2 बेटियों की शादी हुई। इसमें एक बारात जयपुर से आदिल खान पुत्र आलम खान, मुकाम जयपुर से मुस्कान पुत्र शौकीन खान के साथ निकाह हुआ। दूसरा पुत्री रुखसानो बानो का निकाह शाहरुख खान पुत्र बरकत खान निवासी रिंगस कवास कामा जिला डीग के साथ संपन्न हुआ। शौकीन खान निवासी बगड़ में माली हालत थी। जब इस बारे में जानकारी अंजुमन शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रधान पंचायत समिति रामगढ़ को मिली तो वे अपनी टीम के साथ बगड़ में शौकीन खां के घर भाई बंद भात भरने पहुंच गए। उन्होंने भात में 24,000 नगद और कपड़े देकर पहरावनी की। सनद रहे अंजुमन शिक्षा समिति वर्षों से जरूरतमंद परिवारों की मदद करती आ रही है। घुमंतु जाति के गाड़िया लोहार परिवार को जमीनों के पट्टे दिए गए। सौखर ग्राम पंचायत द्वारा अपनी भूमि में 10 परिवारों को ये पट्टे जारी किए गए हैं। पट्टे देने से पूर्व लाभान्वित गाड़िया लोहार परिवारों का माला साफा पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत सम्मान किया गया। अपनी खुद की जमीन मिलने से गाड़िया लोहार खुश और अभिभूत नजर आए। ग्राम विकास अधिकारी हितेश शर्मा ने गाड़िया लोहार परिवारों को ये पट्टे सौंपे। पट्टे मिलने पर स्थानीय विधायक रमेश खींची, सरपंच भजनलाल खींची का आभार जताया। आपको जो जगह मिली हुई है वो कैसी जगह है? बहुत बढ़िया जगह है, इसका राम भला करो, हमारी आत्मा से आशीष से देंगे। आप इस जगह से खुश तो हो ना? हाँ, बहुत खुश है हम। हमारे बच्चा गुजर हो जाएगी और हमारा जीवन पार हो जाएगी।
तो ग्राम विकास अधिकारी हितेश कुमार शर्मा द्वारा समस्त लोगों को पट्टे अलॉट किए गए। ग्राम पंचायत सौंकर, ये जो भूमि दिखाई दे रखी है इसमें जो पट्टे अलॉट किए गए हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? शंकर। आप यहाँ कैसे आए आज? प्लोटन को। प्लोटन को प्लॉट किसने दिए हैं आपको? सरपंच साहब ने। अच्छा, सेक्रेटरी साहब ने। अच्छा, पंचायत जो प्लॉट आपके लिए अलॉट की गई है वो कितनी प्लॉट अलॉट की हैं? 10 जो लोग हैं वो सौंकर के ही हैं सारे? सौंकर के ये सब। अच्छा, इसमें अहम भूमिका किसकी रही आपको प्लॉट देने में? सरपंच साहब की, सेक्रेटरी साहब की। मैं हितेश कुमार शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सौंकर। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार गोमंतन परिवार को अपनी आबादी भूमि में पट्टा देने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु हमारी मां समान बूढ़ी ने हमारे बीडीओ साहब की बात ने मानकर इनको 1 साल पहले ही पट्टा जारी किया दे देते, परंतु अब इनकी सहमति से इनको पट्टा दिया है। तो सेक्रेटरी साहब जो आज वो पट्टे अलॉट किए गए हैं वो कितने लोगों को किए गए हैं? 10 अलॉटमेंट किए गए। अच्छा, इसमें आपके सरपंच साहब का क्या योगदान रहा? सरपंच साहब, एमएलए साहब। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आज सुबह भिवाड़ी स्थित यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में एक अनोखी पहल देखने को मिली। जाने-माने शिक्षाविद और नवाचार आधारित शिक्षा के समर्थक डॉक्टर प्रभात कौशिक के 57वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यूसीएसकेएम पुलिस उद्यान की स्थापना की गई। इस विशेष अवसर पर 57 पीपल के पौधे रोपित किए गए, जो न केवल पर्यावरण संरक्षण और 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि सामाजिक सहभागिता और जिम्मेदारी का भी प्रतीक बने। इस आयोजन का नेतृत्व भिवाड़ी की पुलिस अधीक्षक सुश्री ज्येष्ठा मैत्रेयी ने किया। उनके नेतृत्व में पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने न केवल पौधे लगाए, बल्कि हर एक ने अपने अपने नाम से एक पीपल का पेड़ गोद लिया और उसकी देखभाल एवं सुरक्षा की शपथ भी ली। ये पहल पुलिस और समाज के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर कौशिक ने कहा, प्रकृति की रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जिस तरह एक शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य को संवारता है, उसी तरह एक पौधा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और जीवन देता है। डॉक्टर कौशिक शिक्षा जगत में अपनी विशिष्ट सोच और नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा को जीवन से जोड़ने वाले अनेक प्रायोगिक मॉडल्स और उपयोगी पुस्तकें लिखी हैं, जो देश भर में शिक्षकों और छात्रों को प्रेरित कर रही हैं। आज के दिन का दूसरा चरण दोपहर में आयोजित हुआ, जिसमें स्कूल के स्टाफ सदस्य और छात्रों ने मिलकर 171 और पौधे लगाए। ये कार्य न केवल पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देगा, बल्कि विद्यार्थियों में जिम्मेदारी और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता भी विकसित करेगा। पुलिस विभाग और शैक्षणिक संस्था यूसीएसकेएम के संयुक्त प्रयास ने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे समाज के विभिन्न घटक मिलकर सकारात्मक बदलाव की दिशा में कार्य कर सकते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर कौशिक ने पुलिस अधीक्षक, उनके अधिकारी, पुलिस कर्मियों और उनके स्टाफ का धन्यवाद दिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे,
जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय सामान्य चिकित्सालय में 2 अलग अलग घटनाओं में झुलसे 2 लोगों को गंभीर हालत में भर्ती करवाया गया है। पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के रसिया गांव की है, जहां 48 वर्षीय थान सिंह जाटव निर्माणाधीन मकान में सेटरिंग का काम कर रहा था। काम के दौरान वे अचानक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर रेफर किया गया है। वहीं दूसरी घटना गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गोल की है, जहां फजरुद्दीन की 3 वर्षीय बेटी महकसा खेलते खेलते घर की डोली पर रखी गर्म दूध की बर्नी अपने ऊपर गिरा बैठी। गर्म दूध से झुलसने के बाद परिजन उसे हालत गंभीर होने पर अलवर रेफर कर दिया गया। बच्ची के पिता ने बताया कि महकसा घर में खेल रही थी, हमें पता नहीं चला और वह गर्म दूध की बर्नी अपने ऊपर गिरा बैठी। बहुत घबरा गए थे, तुरंत अस्पताल लेकर गए। बस दुआ कर रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। थान सिंह सर, क्या हुआ? काम कर रहा था ये रसिया में। फिर नहीं ऐसे तो नहीं पता, वो मैं वहाँ पर नहीं था, मैं खैर चलता निश्चित नहीं पता मेरे को कैसे गिरा कैसे नहीं हुआ। इसका महकसा है सर। अच्छा, आपका फजरुद्दीन। कौन सा गाँव है? गोल की। क्या हुआ पूरी घटना? इस पे डोली के ऊपर दूध रखा था, इसने वह पकड़, इसके हाथ आ गया, वह खींच लिया, उससे जली। कितने साल की है? 3 साल। स्कूल जाती है? स्कूल नहीं जाती। तो दूध के बाहर रखा था घर के अंदर? नहीं, बाहर था, वो अपने नॉर्मल डोली नहीं रहती क्या घर के आगे, उस पर वो गिरा नीच में? हाँ। फिर कहाँ ले गए पहले? ये गोविंदगढ़ गई है, गोविंदगढ़ से रेफर किया गया अलवर। आप क्या काम करते हो? मेरा रेडीमेड का शॉप है। कहाँ पे? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ में? हाँ, गांधी पार्क के सामने। अच्छा, रहने वाले कहाँ से? नगर के? नहीं, गोल की। गोल की। अलवर सेंट्रल जेल की तलाशी के दौरान की गई जांच के दौरान कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य सुनील उर्फ सोनू के कब्जे से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुआ है। घटना के बाद पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट पर सुनील उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक मोरमुकुट ने बताया कि 11 अप्रैल को सेंट्रल जेल में सुरक्षा के तहत सघन तलाशी चेकिंग अभियान चलाया था, कि जिसमें बंदी सुनील और जयंत के पास मोबाइल फोन सिम कार्ड मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने पर मामला दर्ज कराया, जिस पर जयंत को जयपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया और दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस ने सुनील निवासी मित्राओ शिव मंदिर गली साउथ वेस्ट दिल्ली को जेल से गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। सुनील वर्ष 2020 से लॉरेंस गैंग से सदस्य के रूप में जुड़ा हुआ है। वे वर्तमान में अलवर के कोट कासिम क्षेत्र में हुए एक हत्या के मामले में सजा काट रहा है। उसके खिलाफ हत्या धारा 303, हत्या के प्रयास धारा 307, लूट और गैंगवार सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचा और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। मामले की जांच जारी है। मामला इस प्रकार है, दिनांक 11 अप्रैल 2025 को श्रीमान जेल अधीक्षक के निर्देशानुसार जेल के अंदर सघन चेकिंग की गई थी।
उस दौरान मुलजिम जयंत कुमार पुत्र मुकेश कुमार तथा मुलजिम सुनील और सोनू की कब्जे से एक मोबाइल और एक सिम प्राप्त हुई। उपरोक्त कार्रवाई पर प्रकरण दर्ज हुआ और प्रकरण दर्ज करने के बाद में इस मुलजिम को हमने प्रोडक्शन वारंट पर दस्तयाब किया है। मुलजिम है सुनील और सोनू, निवासी ये दिल्ली का रहने वाला है। इसके खिलाफ 302, 307 गैंग संबंधी एवं मुठभेड़ संबंधी कई प्रकरण हैं और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और काफी प्रकरण दर्ज होने पर किस तरह से जुड़ा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई गैंग? उसका सदस्य है, सदस्य होना बताया कि भाई मैं सदस्य हूँ, उस गैंग से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ। तो इसके बाद मोबाइल कहाँ से आया, कोई अभी तक पूछताछ? उस संबंध में अनुसंधान चल रहा है, तफ्तीश चल रही है। तो इसका एक साथी और है जैन, उसको भी दस्तयाब करने के बाद में अनुसंधान किया जाएगा। तो अभी एक को ही गिरफ्तार किया है? एक को किया है। अच्छा, वो जयपुर में होना बताया, उसकी रिपोर्ट तो हमने प्राप्त कर ली है और जयपुर में होना बताया। जयपुर से हम प्राप्त करेंगे उसको, वो प्राप्त करने के बाद में जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई। मोबाइल जब्त कर लिया है? हाँ, मोबाइल और सिम जब्त किया है। अलवर शहर में पानी की किल्लत चरम पर बनी हुई है और लगातार स्थानीय निवासी विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनको विभाग से निराश होकर लौटना पड़ता है। वर्तमान में मामला अलवर शहर के ठाकुरवाला कुआं वार्ड नंबर 26 में देखने को मिला, जहां पर स्थानीय महिलाओं ने मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को अवगत करवाया। सुमित्रा शर्मा ने बताया कि हमारे वार्ड में 3 से 4 साल हो गए पानी नहीं आता। हाल ही में वहां पर बोरिंग हुई है, लेकिन फिर भी हमारे साइड पानी बिल्कुल नहीं आता है। हम टैंकर मंगवाकर परेशान हो रहे हैं। जलदाय विभाग को शिकायत की, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा पानी के लिए दूर दराज पर जाना पड़ता है। प्रशासन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे वार्ड में पानी की समस्या समाप्त की जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर को अवगत कराकर पानी सुचारू रूप से चालू करवाने की अपील की है। मेरा नाम सुमित्रा शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 26 से हूँ, ठाकुरवाला कुआं। मैं पानी की समस्या लेकर आई हूँ अपनी मैडम के पास। हमको 3-4 साल हो गए पानी से के लिए बहुत परेशान होते हुए। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। अब नई बोरिंग आई है, उसकी सप्लाई जिधर पहले पानी जा चुका उन्हीं की साइड मोड़ा गया है। हम चाहते हैं मेन लाइन में पानी की सप्लाई दी जाए और हमारी साइड पानी दिया जाए। अच्छा, तो अभी आप किस तरह व्यवस्था कर रहे हैं पानी? टैंकर मंगवा के काम चला रहे हैं। टैंकर मंगवा हम तो आप जलदाय विभाग में गए थे शिकायत लेकर? कई बार हो गई और बोरिंग भी हो गई। हमने शिकायत रखी, बोरिंग हो भी गई है, लेकिन अभी उसको जोड़ा गया है, लेकिन वो हमारी साइड पानी नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि उसको मेन लाइन में जोड़ा जाना चाहिए ताकि हमारे पास भी पानी आए। वो बनर्जी के बाग में जा रहा है, उन्होंने खुद अपने हाथ से प्लेट उठा ली। कोई गवर्नमेंट अधिकारी नहीं है जो उनकी प्लेट उठाने, वो खुद ही अपने आप प्लेट उठा रहे हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। जब उनके अंदर बोरिंग हुई तो उन्होंने प्लेट लगा दी, हमें पानी नहीं देंगे, बोले ये हमारी कॉलोनी की पर्सनल बोरिंग है। आज ये हमारे इधर बोरिंग हुई है, हमने कहा सबको चाहिए पानी, 1-1 घंटा सबको दे दो, लेकिन पानी हमें भी चाहिए, हम कहाँ जाएं? मई माह शुरू होने के साथ ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दोपहर होते होते चटक धूप खिलने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। लोगों ने घरों से अनावश्यक बाहर निकलना बंद कर दिया है। यदि निकल भी रहे हैं तो साफी माथे पर रखकर निकलने लगे हैं। अनेक घरों में एसी फ्रिज शुरू हो गए हैं। लोगों का खान पान भी बदल गया है। तरल पदार्थों का सेवन बढ़ गया है। दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन एटक अलवर जिला और भिवाड़ी जिला का सम्मेलन आयोजित किया गया। उसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान केशव कुमार व्यास राजस्थान बिजली वर्कर्स के महासचिव ने बताया कि कार्यक्रम में अलवर जिले व भिवाड़ी जिले की कार्यकारिणी का गठन किया। साथ ही बिजली क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं, किसी भी तरह की दुर्घटना पर रोकथाम लगाई जाए उस पर चर्चा की गई। नई स्कीम के नाम पर निजीकरण की योजनाएं बन रही हैं, उसको कैसे रोका जाए उस पर मंथन किया गया। बिजली महकमा देखा जाए तो बड़ा महकमा और उसके अंदर स्थायी कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही है। इस विषय में भी बैठकर चर्चा की गई। आज राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन एटक का अलवर जिला और भिवाड़ी जिला शाखा का है जो यहाँ पे अलवर में संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, 1 मई है, उसका कार्यक्रम भी यहाँ पे मनाया गया है। इस अधिवेशन में हम अलवर और भिवाड़ी जिले की नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे और साथ ही साथ तो बिजली क्षेत्र के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं कि किसी भी तरीके की दुर्घटनाओं पर किस तरीके से रोकथाम लगाई जाए। निजीकरण का जो सवाल है कि पावर सेक्टर के अंदर नई नई स्कीम के नाम पे जो निजीकरण की योजनाएं बन रही हैं उनको कैसे रोका जाए। और बिजली महकमा जो कि एक बहुत बड़ा महकमा है और इसके अंदर स्थायी कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही है,
तो आज यहाँ हम ये भी एक प्रस्ताव पास करेंगे कि सरकार को किस तरीके से जगाया जाए कि पावर सेक्टर के अंदर उपभोक्ताओं के और जो विद्युत तंत्र का विस्तार हो रहा है उसके अनुपात में पर्याप्त मात्रा में स्थायी कर्मचारियों की भर्ती हो। इन तमाम सवालों पे हम यहाँ चर्चा करेंगे और इस सम्मेलन को। क्या नाम है, क्या पता? मेरा नाम केशव कुमार व्यास है, मैं राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन का महासचिव। अलवर शहर में स्थित कंट्रोल रूम के पास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय से रैली निकाली गई, जिसमें माकपा प्रदेश महासचिव कुणाल रावत और आरएसईबी के महासचिव केशव व्यास भी मौजूद रहे। पार्टी के महासचिव रावत ने बताया कि आज मजदूर दिवस पूरे विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। 1886 में अमेरिका के शिकागो में मजदूरों ने आंदोलन करके अपने हक अधिकार की बात कही और कामकाज का समय 15 घंटे के बजाय 8 घंटे की बात रखी, जिसमें उन मजदूरों को बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया। उनकी याद में मजदूर दिवस विश्व में मनाया जा रहा है। आज राजस्थान के 7 जिले में भी मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है और सरकार के द्वारा श्रमिकों के नियम बदले जा रहे हैं। इस अवसर पर पूरे देश के अंदर 20 मई को बंद का आह्वान किया गया है। जो श्रम कोड बदल दिए गए उनको नहीं बदला जाए। सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। मजदूर अपने हक अधिकारों पर चर्चा करते हैं। आज के दिन उन मजदूरों को याद किया जाता है जिन्हें शिकागो में मार दिया गया। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से रैली निकाली गई, जो पार्टी कार्यालय से लेकर बस स्टैंड चित्रगुप्त छात्रावास पहुंची और यहां मीटिंग करके मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर वार्तालाप की गई। मजदूर दिवस आज पर है, जो श्रमिकों की शहादत पे जो 1886 में शिकागो में 8 घंटे की डिमांड के लिए जो श्रमिकों को कुचला गया, उसकी शहादत के लिए आज पूरे दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। जब आज अलवर में भी और पूरे राजस्थान में भी मई दिवस मनाया जाता है उनकी कुर्बानियों के लिए। हम आज भी श्रमिकों पर हमला बहुत तेज है। श्रमिकों के श्रम कोड बदले जा रहे हैं, श्रम नियम बदले जा रहे हैं। ये सरकार द्वारा उसके लिए 20 मई को पूरे देश में औद्योगिक बंद रहेगा, इंडस्ट्रियल बंद रहेगा। हमारी डिमांड है कि जो आजादी में लड़के जो श्रम कोड बनाए थे, श्रम नियम बनाए थे, उनको नहीं बदला जाए। उसके लिए हम पूरे देश व्यापी सभी मजदूर, चाहे वो किसी भी झंडे के हो, हम पूरे देश में 20 मई को हड़ताल करेंगे। पूरे देश में, अलवर में भी हड़ताल होगी। आज मजदूर दिवस है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, सभी देशों में मनाया जाता है। और 1886 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक आंदोलन मजदूरों ने किया था अपने कार्य के घंटों को कम करने के लिए। उसमें के पश्चात ये हर साल हर देश में मनाया जाता है और मजदूर अपने संघर्षों के लिए, अपने अधिकारों के लिए इसको याद करता रहता है। इससे एक मजदूरों में नई ऊर्जा मिलती है और अपने जो शोषण है उसके खिलाफ एक तरीके से उठ करके खड़े होते हैं। और ये दुनिया भर के मजदूरों एक हो, इसका नारा कार्ल मार्क्स ने पूरी दुनिया के मजदूरों को दिया था कि अपनी समस्याओं का समाधान करने का एक ही रास्ता है कि अपनी एकताबद्ध तरीके से अपनी पावर को बढ़ाएं, अपनी शक्ति को बढ़ाएं और संघर्ष करें, तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए हर वर्ष इस मजदूर दिवस को हमारे यहाँ भी मनाया जाता है और आज भी हम यहाँ मजदूर दिवस के रूप में मना रहे हैं। पूरी एकता के साथ में, पूरी मजदूरों के साथ में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश से हमारे यहाँ प्रदेश महासचिव कांग्रेस कुणाल रावत जी और आरएसईबी के महासचिव कांग्रेस केशव व्यास जी भी यहाँ उपस्थित हैं। वो भी हम इस शिरकत करने आए हैं। इसके पश्चात आरएसईबी का सम्मेलन होगा, जिसमें खुले सत्र में हम मई दिवस की भी चर्चा करेंगे और उनका सम्मेलन भी आयोजित करेंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेल्स फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
नगर निगम अलवर की घोर अनदेखी के कारण शहर के प्रमुख चौक चौराहे पर आवारा गायों का जमावड़ा रहने से जहां यातायात प्रभावित होता है, वहीं आवारा गायों के हमले से लोग चोटिल भी हो रहे हैं। आवारा गायें शहर की गलियों में भी झुंड के रूप में दिखाई दे देंगी, लेकिन नगर निगम कभी कभार कार्रवाई कर औपचारिकता कर लेती है। सड़क नंबर 2 स्थित जय कॉम्प्लेक्स में दिन भर आवारा गायों का जमावड़ा रहता है, जिससे जय कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से में गंदगी का आलम रहता है। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज द्वारा रामलीला मैदान स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्रांगण में धूमधाम से भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। इस दौरान भगवान परशुराम के चित्रण पर माल्यार्पण कर महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर सभी समाजों के बीच भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ावा दिया और भगवान परशुराम से समाज के कल्याण और समृद्धि की कामना की गई। कार्यक्रम में काफी संख्या में ब्राह्मण समाज के सदस्य मौजूद रहे। बुधवार को क्षेत्र के गांव नीमलाका में कैप्टन रणजीत सिंह जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की अध्यक्षता में भूतपूर्व सैनिकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर निराकरण किया गया। इस दौरान काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। तहसील के गांव नंगला चिरावड़ा निवासी 22 वर्षीय युवक गोविंदराम पुत्र छोटेलाल गुजर का शव बुधवार को धनेटा की पहाड़ियों में मिला। एक दिन पहले ही 29 अप्रैल को मृतक के भाई महेंद्र ने नौगांवा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मृतक युवक गोविंदराम के चाचा भगवान सहाय गुजर ने बताया कि उसका भतीजा पेट्रोल पंप पर टैंकर गाड़ी चलाने का काम करता था। टैंकर नौगांवा के राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर एक पेट्रोल पंप पर खड़ा था। मंगलवार सुबह घर से बाइक लेकर गाड़ी पर जाने की बात कहकर निकला था। कल दोपहर बाद गोविंद को परिजनों ने फोन से संपर्क किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। परिजनों ने इधर उधर जांच की, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा, जिस पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नौगांवा थाने पर दर्ज कराई। रिपोर्ट में लिखा कि उसका भाई सुबह करीब 8 बजे घर से निकला था और उसने सफेद टी शर्ट व काली पैंट एवं सफेद जूते पहने हुए हैं। उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। परिजनों ने दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से जब उसकी खोज की तो धनेटा की घाटी के पास बाइक की चेचिस नंबर प्लेट और हैंडल पड़ा मिला। परिजनों को कुछ अनहोनी की आशंका हुई तो उन्होंने खोजबीन चालू की। करीब 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर गोविंदराम का शव मिला, जिस पर उन्होंने नौगांवा थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना पर नौगांवा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में ले लिया। मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा रामगढ़ सीएचसी पर करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों ने बताया कि गोविंदा की अभी शादी नहीं हुई है, 3 भाइयों में सबसे छोटा है और पिताजी जमींदार हैं। परिजनों का कहना है कि गोविंदा की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं ये घटना कैसे हो गई। मृतक युवक ने अपनी सोशल मीडिया फेसबुक पर 29 अप्रैल को एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उसने खुद की फोटो डालकर मिस यू लिखा। उसके बाद से ही उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। नौगांवा थाने के एएसआई हरेंद्र सिंह ने बताया कि नगला चिरावड़ा निवासी एक व्यक्ति ने कल अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कल उसका शव गड़ी धनेटा की घाटी में मिला है। मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा करवाया गया है। प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला है। मामले की जांच की जा रही है। अब सवाल यह है कि मोटरसाइकिल चोर ने नंबर प्लेट और चेचिस ही क्यों छोड़ा, बाइक लेकर क्यों नहीं गए। परिजनों ने रिपोर्ट में बताया कि गोविंदराम ने सफेद टी शर्ट एवं काली पैंट पहनी है, लेकिन मृतक ने धारियों वाली शर्ट एवं नीली जीन्स पहनी थी। मृतक का मोबाइल नहीं मिला। इंस्टाग्राम आईडी पर डाली गई पोस्ट में लिखा था कि मैंने मरने के लिए नहीं बोला। हालांकि अब पोस्ट डिलीट कर दी गई है। घाटी में आज एक शव मिला है, क्या मामला है पूरा? कल दिनांक 29/4/2025 को परवादी महेंद्र गुजर निवासी नंगला चिरावड़ा ने अपने भाई गोविंद की गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि सुबह 8 बजे गया था, वो अब तक नहीं आया है। उसका मोबाइल बंद है। आज उसका शव घड़ी धनेटा की घाटी में पहाड़ पर मिला है, जिसको शव को कब्जा पुलिस लिया जाकर मेडिकल बोर्ड से सीएचसी रामगढ़ में पोस्टमार्टम कराया गया है। जांच जारी है। जांच के बाद जैसे स्थिति हत्या है या आत्महत्या? अभी प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने और जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो रहा है। मृतक का शव उसकी मोटरसाइकिल से कितनी दूरी पर मिला? करीब 2 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर। और मृतक की जो मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो गायब हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? मृतक अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मृतक मोटरसाइकिल को खड़ी करके और पहाड़ पर चला गया। उसके बाद रात्रि को या बाद में किसी पार्ट को कोई व्यक्ति चोर वगैरह। शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान भी हैं क्या? शरीर पर कोई जायरा चोट के निशान नहीं।
नगर परिषद क्षेत्र में छोड़े जा रहे निराश्रित गौवंश के कारण आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका और घटनाओं को देखते हुए उपखंड अधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें उपखंड अधिकारी ने बताया कि दुर्घटनाओं की रोकथाम और निराश्रित पशुओं को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निराश्रित गौवंश को आश्रय अभियान 2025 जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया जा रहा है। इस अभियान को नगर परिषद स्तर पर प्रभावी ढंग से संचालित कर नगर में घूम रहे निराश्रित गौवंश को चिन्हित कर निकटवर्ती गौशालों में सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाएगा। राजस्थान गौ सेवा समिति के जिला अध्यक्ष देशपाल यादव ने बताया कि यह अभियान जिले में 1 मई से 9 मई तक किया जाएगा। यार अनमोले फाउंडेशन ने कल फूलबाग लेबर चौक भिवाड़ी में फूड फॉर हंगर सेवा 42 का सफल और सराहनीय आयोजन किया। यह सेवा कार्यक्रम वर्ष 2021 में मई माह में शुरू किया गया था और तब से अब तक ये लगातार जरूरतमंदों की भूख मिटाने का पवित्र कार्य कर रहा है। कल इस सेवा श्रृंखला के 42वें चरण में करीब 1100 लोगों को गर्मा गर्म और पौष्टिक कड़ी चावल का प्रसाद श्रद्धा और स्नेह के साथ वितरित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल भूख मिटाना ही नहीं बल्कि समाज में सेवा, समानता और करुणा की भावना को बढ़ावा देना है। लेबर चौक जैसे क्षेत्रों में जहां रोज कमाने खाने वाले मजदूर और जरूरतमंद व्यक्ति जुटते हैं, वहां इस प्रकार की निस्वार्थ सेवा एक जीवंत उदाहरण बनकर सामने आती है। सचिव सुमित गोयल ने बताया कि फाउंडेशन का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। यदि आप सैकड़ों को नहीं खिला सकते तो एक को जरूर खिलाइए। इसी भावना से ये सेवा लगातार की जा रही है। गर्मी की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन के सदस्यों ने कल भी निर्णय लिया कि भिवाड़ी के विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जाएंगे ताकि बेजुबान प्राणियों को भी राहत मिल सके। स्थानीय लोगों ने इस सेवा भावना की सराहना की और यार अनमोले फाउंडेशन के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी सहयोग देने की इच्छा जताई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में कल मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी राजस्व अधिकारी तत्परता से कार्य करते हुए बकाया राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले में मई माह से प्रारंभ हो रहे रास्ता खोलो अभियान की रूपरेखा की विस्तृत समीक्षा करते हुए उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के दौरान कदेमी आम रास्तों को चिन्हित कर 15 जून तक खुलवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु नियमित जन सुनवाई के साथ त्रिस्तरीय जन सुनवाई एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित गुणवत्ता के साथ निराकरण करें। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने कल यूआईटी के अधिकारियों के साथ प्रतापबंद के पास बायोडायवर्सिटी पार्क में नगर विकास न्यास द्वारा कराए जा रहे 68 लाख के कार्यों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने पेड़ पौधे, आई पेंटिंग, सेल्फी पॉइंट, योग पार्क, चिल्ड्रन पार्क में जिम, झूले, बटरफ्लाई, लोटस पाउंड न्यास द्वारा बनाए गए टैंक एवं नए लगाए गए टॉयलेट्स, ट्यूबवेल इत्यादि कार्यों का निरीक्षण कर यूआईटी सचिव को निर्देश दिए कि प्रगतिरत विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ 15 जून से पूर्व पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हेतु पार्क को विकसित कर ग्रीन पार्क बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पार्क के सभी झंडे चालू स्थिति में रहें तथा योग दिवस से पूर्व इसे तैयार करें। साथ ही बायोडायवर्सिटी पार्क का विस्तार कराने हेतु प्रस्ताव तैयार करें।
अंसल टाउन में आरडब्ल्यूए चुनाव के संबंध किए जा रहे दुष्प्रचार से निवासियों में खासा रोष व्याप्त है। यहां अंसल हाउसिंग लिमिटेड ने राजस्थान अपार्टमेंट एक्ट के तहत चुनाव कराने के संबंध में जरूरी सूचना सभी फ्लैट और प्लॉट मालिकों को दी गई। 27 अप्रैल को 7 पदों के लिए चुनाव होने थे। इनमें से 6 पदों पर चुनाव निर्विरोध हो चुका था। उपाध्यक्ष पद के मतदान से पहले अंसल हाउसिंग लिमिटेड के लोगों को मेंटेनेंस शुल्क नहीं देने वाले कुछ लोगों को धमकाया। इसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से उपाध्यक्ष पद के लिए होने वाले मतदान को टाल दिया। मेंटेनेंस न देने वाले कुछ निवासी लोगों को गलत जानकारी देकर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय वासी प्रणय मिश्रा ने बताया कि अंसल टाउन के निवासियों ने 2 बार सार्वजनिक बैठक कर राजस्थान अपार्टमेंट एक्ट के तहत चुनाव कराने का निर्णय लिया था। इस एक्ट के तहत मेंटेनेंस देने वाले निवासियों को ही चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। जिन निवासियों पर भारी भरकम मेंटेनेंस बकाया चल रहा है, ऐसे निवासी समाज में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे निवासियों में रोष पनप रहा है। इनके खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सोसाइटी में कुछ लोग कई सालों से मेंटेनेंस शुल्क नहीं दे रहे हैं। इससे रखरखाव शुल्क देने वाले निवासियों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। राजस्थान अपार्टमेंट एक्ट के तहत चुनाव होने के बाद रेजिडेंट वेलफेयर संगठन मेंटेनेंस शुल्क नहीं देने वाले घरों में पानी की सप्लाई रोक सकता है। इससे कुछ निवासी बेचैन हैं और बेवजह चुनाव में व्यवधान पैदा करना चाह रहे हैं। 2 दिन पहले एक खबर मैंने देखा था, ये देख लें। इसमें कोई फेज 2 के राजेश कुमार जी हैं, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है प्रेस को वो पूरी तरीके से झूठी है। उन्होंने मीडिया का गलत इस्तेमाल करके यहाँ के बारे में चुनाव के संबंध में झूठी खबर चलाई है। वास्तव में जो यहाँ चुनाव की प्रक्रिया है पूरी विधि पूर्वक चल रही है। सारे नियमों का पालन किया जा रहा है। यूआईटी ऑफिसर, रजिस्ट्रार ऑफिस सारे लोग हैं। अब इनके इन झूठी खबर से यहाँ के जो जिम्मेवार लोग हैं उन्हें बहुत रोष है। हम लोग जो भी हैं उचित कानूनी कार्रवाई करने के प्रयास कर रहे हैं ताकि इस तरह की घटना, इस तरह की चीज़ें समाज में, सभ्य समाज में उचित नहीं होती कि आप झूठी खबर चला के उसका गलत फायदा उठाएं। तो और बस इतना ही कहना चाहूँगा। रेस्ट हमारी तरफ से सारी प्रक्रिया कानून सम्मत है और सबका सहयोग मिल रहा है। सभी नागरिकों का, जो जिम्मेवार नागरिक हैं, सबका पूर्ण सहयोग है। इसके लिए मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं और एएचएल प्रशासन को और यूआईटी प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कस्बा स्थित परशुराम वाटिका ब्राह्मण समाज धर्मशाला पर भगवान परशुराम का अभिषेक कर विधिवत पूजन हवन किया गया तथा आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष कमलेश अवस्थी ने बताया कि भगवान परशुराम का पंचामृत से अभिषेक एवं स्नान कराकर पूजन एवं हवन कर प्रसाद वितरण किया गया है। वहीं जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 4 मई को समाज की ओर से परशुराम वाटिका पर समाज के वृद्धजनों का सम्मान समारोह किया जाएगा एवं शाम को कलश यात्रा एवं विविध झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी तथा सामूहिक भोज भी होगा। इधर भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर हवन पूजन में रवि दत्त एडवोकेट, गिराज व्यास, राजकुमार पंडा, दीपेश शर्मा, मनोज शर्मा, रमा मास्टर, रामकिशोर शर्मा, दिनेश शर्मा, बाबूलाल कटारा, रवि लवानिया, प्रदीप अवस्थी, पंडित संतोष शास्त्री सहित बड़ी संख्या में विप्र बंधु उपस्थित रहे। इधर आर्यावर्त ब्राह्मण महासभा द्वारा भी रामचरितमानस पाठ के साथ 11 परशुराम चालीसा का पाठ कर हवन पूजन किया गया। सरिस्का अभयारण्य में बाघों की कुंदवा बढ़ने के साथ ही वन विभाग के लिए ये भी चुनौती बन गई है कि भविष्य में बाघ टेरिटरी के लिए वर्चस्व में आपस में हमला नहीं करें। इसके लिए वन विभाग को योजना बनानी होगी। टेरिटरी के कारण ही सरिस्का के बाघ रेवाड़ी तक पहुंच चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर मवेशियों का भी शिकार कर चुके हैं। शायद ST5, ST13 और ST24 अभी तक लापता है। बाघों का कुंदवा बढ़ना वाकई अलवर जिले वासियों और देशी विदेशी पर्यटकों के लिए खुशखबर है, लेकिन बढ़ते बाघों की संख्या से आने वाले दिनों में टेरिटरी को लेकर शुरू होने वाली जंग को लेकर वन विभाग के पास कोई ठोस योजना नहीं है। दरअसल सरिस्का अभयारण्य में मानवीय दखल भी वन्य जीवों के लिए घातक है। क्षेत्र में होटल, ढाबे होने और अलवर जयपुर मुख्य सड़क मार्ग अभयारण्य से होकर गुजरने के कारण बाघ भोजन की तलाश में सरिस्का अभयारण्य से गांवों तक पहुंच जाते हैं। कुछ वर्ष बाद आज बाघ के बच्चे जवान अवश्य होंगे, फिर इन्हें परिवार से अलग कर दिया जाएगा। तब ये सभी अपनी टेरिटरी बनाएंगे। जो मजबूत अपनी टेरिटरी बनाएगा और कमजोर को भागना पड़ेगा। असल में सरिस्का अभयारण्य करीब 1213 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एक बाघ की टेरिटरी करीब 50 वर्ग किलोमीटर होती है, लेकिन ये तभी संभव है जब ये इलाका उसके अनुकूल हो।
टेरिटरी अनुकूल नहीं होने की वजह से ही 2 बाघ सरिस्का की टेरिटरी के बाहर घूम रहे हैं। एक बाघ की टेरिटरी में 2 बाघिन रह सकती हैं। कोई दूसरा बाघ होता है तो दोनों के बीच जंग होती है। बाघ एक पारिवारिक प्राणी नहीं है। टेरिटरी में आने पर यह अपने बच्चे को भी मार देता है। कई वयस्क बाघ अपने से छोटे बाघों को अपनी टेरिटरी से भगा भी देते हैं, लेकिन जब ये छोटे बाघ 4 से 5 साल के होते हैं तो वापस लौटते हैं और बड़े बाघों पर हमला करने से नहीं चूकते हैं। बहरहाल सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़ने से अलवर जिले वासियों को खुशी है, लेकिन वे विभाग को इनकी टेरिटरी के लिए पुख्ता इंतजाम करने होंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवाड़ी की दोपहर जनरल बॉडी मीटिंग हुई, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने भाग लिया। इस मौके पर आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर अजय गोयल ने गत महीने हुए आईएमए द्वारा जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम के बारे में बताया। डॉक्टर रूप सिंह ने 27 अप्रैल 25 को जोधपुर में आईएमए एसडब्ल्यूसी की मीटिंग में हुए फैसलों के बारे में अवगत करवाया। इस वर्ष 2025 की स्टेट कॉन्फ्रेंस मेडिकॉन आईएमए भिवाड़ी को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सचिव डॉक्टर मुदित ने बढ़ती गर्मी से हीट स्ट्रोक से बचने के तरीकों पर विस्तार से बताया। अंत में डॉक्टर मनीष व डॉक्टर नीता, डॉक्टर प्रवीण व शोभना की विवाह वर्षगांठ व डॉक्टर शालिनी और डॉक्टर कौशल का जन्मदिन मनाकर मीटिंग की समाप्ति की गई। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।